नेक्स्ट इज हमारा एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक वर्ड जब हम यूज करते हैं तो अगर सबसे पहला हमारे दिमाग में एंटीबायोटिक हमारा आता है पेनिसिलिन। Many diseases of humans and other have been controlled due to antibiotics obtained from different types of fungi and bacteria. अब इन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस है ह्यूमंस में जो कि कंट्रोल होती है इन एंटीबायोटिक्स की वजह से। तो इन डिजीजेस में कौन कौन सी आ सकती है, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगाई। अब अगर कोई डॉक्टर ना अगर पैरासिटामोल भी प्रेफर करता है ना तुम्हें, तो एक एंटीबायोटिक जरूर लिखता है उसके साथ। देन एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम, बैक्टीरियम, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोसिन। अब ये काफी सारे एंटीबायोटिक्स बता रहा है कि ये सब क्यों यूज किए जाते हैं। वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सब काफी सारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए यूज किए जाते हैं ये एंटीबायोटिक्स। अब इन्होंने कहा कि एक रिफामाइसिन करके एक एंटीबायोटिक है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। अब gaseous fuels like methane can be obtained by microbial anaerobic decomposition of urban agriculture and industrial waste। अब इन्होंने कहा कि जो gaseous fuel होता है ना, लाइक वी कैन से मीथेन, मीथेन इसका बेस्ट एग्जांपल है कि मीथेन क्या कर रहा है, एनारोबिक डीकम्पोजिशन और सारे जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उन सबको ऑब्टेन कर रहा है मीथेन के थ्रू। देन इथेनॉल क्या कर रहा है, एक स्मोकलेस फ्यूल बना रहा है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस बाय द यीस्ट सैक्रोमाइसिस। अब इथेनॉल यहाँ क्या कर रहा है कि एक स्मोकलेस फ्यूल बना रहा है जब फर्मेंटेशन हो रहा है ना मोलासेस का, तब हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ फ्यूचर। अब इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन गैस है ना, हाइड्रोजन गैस फ्यूचर का फ्यूल बोल सकते हैं क्योंकि इसमें भी जो प्रॉपर्टीज है वो इससे भी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर इन विच बैक्टीरिया परफॉर्म दी फोटो रिडक्शन। अब इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन गैस जो है ना वो रिलीज हो रहा है जब बायोफोटोलाइसिस हो रहा है वाटर का। देन नेक्स्ट इज बायोफ्यूल। अब बायोफ्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो एक रिन्यूएबल सोर्स है। देन दीज फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड, कोल, डंग, क्रॉप रेसिड्यू, लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स, अल्कोहल्स, गैसेस, गोबर गैस, कोल गैस फॉर्म्स। अब ये लोग बता रहे कि हाँ ये जो गैस बायोफ्यूल है ना ये कहाँ से निकलता है, कोल में से निकल सकता है या फिर वेजिटेबल ऑयल से हमारे निकल सकता है या फिर अल्कोहल से निकल सकता है। दीज फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी, दीज आर रिलायबल फ्यूल्स फॉर द फ्यूचर। अब इन्होंने कहा कि ये बहुत इजीली अवेलेबल है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और ये जो है ना ये रिलायबल फ्यूल है फ्यूचर के लिए हमारे। नेक्स्ट इज माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल। अब जो माइक्रोबियल पॉल्यूशन हो रही है ना उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट, sewage and various pollutants are ever increasing with increase in population। अब इन्होंने कहा कि सॉलिड वेस्ट हमारे सीवेजेस वगैरह इंक्रीज होते रहते हैं पॉल्यूशन के कंट्रोल होने, पॉल्यूशन इंक्रीज होते होते। देन along with it ever increasing diseases and degradation of environment are worldwide problems। अब पॉल्यूशन के साथ साथ हमारे बहुत सारे डिसीजेस भी तो इंक्रीज हो रहे हैं, स्पेशली उन सिटीज में जिन सिटीज में बहुत सारी गाड़ियां एंड डेंसली पॉल्यूटेड लोग हैं, डेंसली पॉपुलेटेड लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं। देन लाइफ ऑफ फ्यूचर जनरेशंस विल बी अफेक्टेड एंड नॉट सॉल्व्ड एट राइट टाइम। अब इन्होंने कहा कि जो फ्यूचर जनरेशंस है ना उनके लाइफ एक हद तक सॉल्व नहीं हो पा रहे। देन लैंड फिलिंग साइट्स। अब हमारे लैंड फिलिंग साइट्स कौन कौन से हो सकते हैं। डिग्रेडेबल वेस्ट बीइंग एक्यूमुलेटेड इन अर्बन एरियाज इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस। अब इन्होंने कहा कि जो डिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना वो सब इन पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब लैंड फिलिंग साइट्स मतलब क्या होता है, मतलब हम देखते हैं ना कि आजकल बहुत सारे खड्डे दिखे, बहुत सारे जो बड़े बड़े खड्डे हैं। अभी यहीं पे अगर तुम देखोगे नियर
तो वहां पे बहुत बड़ा सा एक खड्डा है, तो हम उसमें क्या करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम उन्हें डिग्रेडेबल वेस्ट जो भी होता है ना उधर, वो सब हम वहां पे डंप कर देते हैं. Large pits and ducts are in open spaces from away the residential area. अब यहाँ पे वही बता रहा है कि लार्ज पिट्स जो है, मतलब जो बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, उनको डग कर देते हैं हम, जो रेसिडेंशियल एरियाज के आसपास है. उनमें क्या क्या होता है? प्लास्टिक शीट्स एज अ प्रिकॉशन अगेंस्ट पॉल्यूशन ऑफ सॉइल ड्यू टू लीचिंग टॉक्सिक हार्मफुल मटेरियल्स. अब उनमें क्या क्या होता है कि उनमें प्लास्टिक शीट्स होते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लीचिंग मटेरियल्स या फिर टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं. कंप्रेस्ड वेस्ट इज डम इन द पिट. अब इन्होंने क्या क्या कि हम कंप्रेस्ड वेस्ट जो होता है ना वो डंप करते हैं इन पिट्स में. इट इज कवर्ड विथ लेयर्स. अभी जो पिट होता है ना वो कवर्ड होता है लेयर्स से ऑफ सॉइल, sawdust, leafy waste and specific biochemicals. अब क्या करते हैं कि बायोरिएक्टर्स मिक्स कर देते हैं एट सम प्लेसेस, और जो माइक्रोब्स होता है वो प्रेजेंट होता है सॉइल में और उसके टॉप लेयर्स में, ताकि जो वेस्ट है वो डिकम्पोज हो जाए. कंप्लीटली फिल्ड पिट इज सील्ड विथ सॉइल स्लरी. अब इन्होंने कहा कि जो कंप्लीटली फिल्ड होता है ना, जो पिट्स जो पूरे फिल हो जाते हैं, वो सील हो जाते हैं सॉइल से. बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर फ्यू डेज. अब उसके बाद जो कंपोस्ट होता है ना, जो बेस्ट क्वालिटी निकलेगा वो बहुत दिनों बाद निकलता है. सच लैंड फिलिंग साइट्स कैन बी रीयूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ कंपोस्ट. अब इन्होंने कहा कि ऐसे जो लैंड फिलिंग साइट्स है ना वो रीयूज किए जा सकते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ दीज कंपोस्ट. जो बेस्ट क्वालिटी कंपोस्ट है उनको निकालने के बाद. नेक्स्ट हमारा आता है सेवेज मैनेजमेंट. अब सेवेज मैनेजमेंट कैसे करते हैं विलेजेस में? वो क्या करते हैं कि जो सीवेज होता है ना उन्हें डिस्पोज कर देते हैं इन नियर बाई सॉइल्स या फिर बायोगैस प्लांट्स में. और सिटीज में कैसे करते हैं? जो ये सीवेज होता है ना उन्हें कैरी किया जाता है एक प्रोसेसिंग यूनिट तक, और उसके बाद उनमें माइक्रोबियल प्रोसेसेस एक्ट किए जाते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है क्लीन टेक्नोलॉजी. तो इसमें क्या होता है? ह्यूमन बींग्स हैड मेड अ वेरी फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी. अब ह्यूमंस ने क्या किया, काफी टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे बढ़ती जा रही है. पहले तो क्लासेस होती थी नॉर्मल, लाइक हम बेंच पे बैठ के और टीचर सामने पढ़ा रही है. आजकल जूम पे हो रही है क्लासेस, तो टेक्नोलॉजी बढ़ी उसके वजह से. हाउएवर एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद द सेम स्पीड. अब उन्होंने कहा जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी सेम स्पीड से बढ़ती जा रही है. पहले हर किसी के घर में एक गाड़ी होना मतलब बहुत मुश्किल से, आजकल हर किसी के घर में चार चार गाड़ियां दिखेंगी. तो पॉल्यूशन भी तो बढ़ रही है उसके साथ साथ. लेट अस सी द वे टू कंट्रोल. अब इन्होंने कहा कि एक वे देखते हैं कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इनको. तो सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. अब इन्होंने कहा कि सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन ये कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? माइक्रोब्स की मदद से. नेक्स्ट जो है हमारा माइक्रोब्स इनोक्यूलेशन. सम माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोक्यूलेशन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. अब इन्होंने क्या किया, जो कुछ कुछ माइक्रोब्स है ना उन्हें फर्मेंटेशन के प्रोसेस से प्रोड्यूस कर दिया. अब क्या किया, इन इनोक्यूलेंट्स को, ये जो माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स है उन्हें सीड्स पे स्प्रे किया बिफोर सोइंग देम. उन सीड्स को ये करने के पहले उनपे ये इनोक्यूलेंट्स डाल दिए. देन microbes in the inoculants help in plant growth by supplying nutrients. अब ये जो इनोक्यूलेंट्स है वो क्या काम कर रहे हैं? वो इन प्लांट्स का ग्रोथ जो है ना वो काफी अच्छे से सप्लाई कर रहे हैं, ताकि प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाए. दे और ये क्या कर रहे हैं कि वेजिटेरियन जो फूड है ना उनकी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं. तो इन सॉल्यूशंस में होता क्या एक्चुअली? इन माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स में होता क्या? एज़ेटोबैक्टर होता है एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजनेज होता है इनमें, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज हो सकता है. देन नेक्स्ट है हमारा बायो इंसेक्टिसाइड. Bacterial and fungal toxins which can destroy pests and pathogen can be directly integrated into plants with the help of biotechnology. अब इन्होंने कहा कि जो बैक्टीरिया एंड फंगल टॉक्सिन्स है जो कि पेस्ट और पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको डायरेक्टली हम डाल सकते हैं प्लांट्स के अंदर आजकल बायोटेक्नोलॉजी की वजह से. बीइंग टॉक्सिक टू इंसेक्ट दे डू नॉट कंज्यूम दी प्लांट.
अब ये जो बायो इंसेक्टिसाइड्स है ना, वो इंसेक्ट को ही सिर्फ टॉक्सिक होता है, ये प्लांट्स को कंज्यूम नहीं करते। सिमिलरली टू बैक्टीरिया, सिमिलर टू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया जैसे ही सिमिलर है ये। some species of fungi and viruses are useful as pesticides। अब इन्होंने कहा कि फंगाई और वायरस के सम कुछ स्पीशीज जो है वो पेस्टिसाइड्स के लिए यूजफुल होते हैं। नाउ स्पाइनोसैड अ बाय प्रोडक्ट फर्मेंटेशन इज अ बायोपेस्टिसाइड। अब इन्होंने कहा स्पाइनोसैड जो एक फर्मेंटेशन का बाय प्रोडक्ट है वो एक बायोपेस्टिसाइड जैसा ही ये होता है।